जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शहर में वार्ड 12 में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन डेट फरवरी 22 है। ये सही मायने में हिस्टोरिकल इलेक्शन है। आज तक किसी भी इलेक्शन में इतने उम्मीदवार कभी नहीं दिखाई दिए और इसमें 31 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और उसमें से एक उम्मीदवार जो यश शर्मा है, आज हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मीडिया से और बाकी लोगों से सुनने में आया है कि ही इज़ इन अ फ्रंट। लेट्स सी व्हाट ही इज़ मेड अप ऑफ। यश शर्मा, आप मुझे बताएं कि आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की क्यों सोची? प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए ये इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस में हूँ 5 साल से ही। मेरा एशियन ट्रिब्यून जो है वो 5 साल से चल रहा है। 2 साल से हारमोनी टीवी का भी मैं जो है प्रोड्यूसर हूँ। इसके साथ साथ मैं बड़ा वॉलंटियरिज्म करता हूँ। मैं जुड़ा हूँ काफ़ी संस्थाओं से, एनजीओ से, और इसीलिए ये मैं अपने पैशन को देखते हुए इलेक्शन में उतरा हूँ। ये तो मैं जानता हूं कि आप ये सब करते हैं। आप मुझे बताएं कि जब आपने ये डिसाइड किया और अपने परिवार से इसके बारे में बात की, तो क्या आपका परिवार आपके साथ है इस बात में? बिल्कुल सही जी, मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है और मेरे बच्चे जो तीनों हैं बड़े हो चुके हैं। और मैं इस मकाम पर पहुंच चुका हूं कि जब मेरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बड़ी कम हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं टाइम ज़्यादा डिवोट कर सकता हूं। चाहे वो कम्युनिटी वर्क है, चाहे सिटी कौंसिल का वर्क है, इस सब को देखते हुए मैंने परिवार के साथ सहमति से ये कदम उठाया है। अच्छा यश शर्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी तक वार्ड 12 के लिए क्या किया है? जहाँ तक वार्ड 12 का सवाल है, उसमें काफ़ी एनजीओज़ काम कर रही हैं, और एक बहुत ही उम्दा ब्रांड न्यू जो फैसिलिटी आई है जिसको मिलवुड सीनियर एक्टिविटी सेंटर कहते हैं, और वो लाइब्रेरी के ऊपर आया, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था। उसके लिए मैंने फंड रेजिंग की और जुड़ा रहा उनके साथ। इसके साथ साथ मैंने एक सहायता संस्था है जो अबंडेंट चिल्ड्रन और अबंडेंट एल्डर्स के साथ काम करती है, और वो रजिस्टर्ड है यूएसए, कनाडा और इंडिया में। उनके साथ मैंने फंड रेज़ किया। फूड बैंक के साथ फंड रेज़ किया। मेक माई विश के लिए मैंने फंड रेज़ किया। ये तो मेरी वॉलंटियरिज्म है, मगर क्योंकि मैं मीडिया में हूँ 5 साल से, मैं पूरा वाकफ़ हूँ कि वार्ड 12 की दिक्कतें क्या हैं और सिटी की दिक्कतें क्या है। क्योंकि काउंसलर जो है उसको 2 काम करने हैं, एक तो वार्ड 12 का और एक शहर का, दोनों से मैं वाकिफ़ हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों जब ये एडवांस पोलिंग हुई थी, तो न्यूज़पेपर में और काफ़ी लोगों से सुनने में, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया से सुनने में आया था कि कुछ लोग जो है वहाँ पोलिंग स्टेशन पर लोगों को हरास कर रहे हैं। कुछ लोग शायद कैनेडियन सिटीजन भी ना हो। उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं इस बात की सख्त निंदा करता हूं प्रीतम जी। कनेडियन सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ा फेयर है, और इसमें कई बातें सुनने को आई कि जी इमिग्रेंट से वोटें डाली गई जबकि सिटीजन ही डाल सकता है, और लोगों को अल्योर किया गया। ये सब निंदा है इसकी। और वहाँ जो होड़ मची थी उससे हमने एक नेगेटिव मैसेज दिया है जो कनेडियंस यहाँ रह रहे हैं और जो एडमंटनियंस रह रहे हैं। इस बात के लिए हमें इलेक्शन में अगर आना है तो एक सच का सहारा लेके एक एथिकल प्लेटफॉर्म से आगे आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इलेक्शन में खड़ा होने का हर किसी का अधिकार है, मगर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारी कम्युनिटी के इतने सारे लोग एक सीट के लिए खड़े हुए हैं? प्रीतम जी, ये आपने एक और बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और जैसे 31 कैंडिडेट्स हैं उसमें से 20 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो हमारी कम्युनिटी से है, पंजाबी कम्युनिटी में है। जैसे मेरी इंटरव्यू हुई रेडियो पे तो मैंने बोला वहाँ की 4 तरह के कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन में। एक कैंडिडेट वो देख रहा है कि एक बस ड्राइवर जो है वो फेडरल मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। दूसरा कैंडिडेट है जिसके पास नौकरी नहीं है, वो सोचता $100 सिटी को दे के 5-10 हज़ार खर्च के एक नौकरी मिल जाएगी। तीसरा कैंडिडेट जो है वो बिजनेसमैन है, वो ये सोचता है कि मेरी एक एडवर्टाइजमेंट जो है मशहूरी हो जाएगी और वो मेरा बिजनेस चलता रहेगा। चौथे जो हैंडफुल कैंडिडेट है, 3-4 ही हैं, उनमें से एक मैं हूँ। हम सीरियस कैंडिडेट हैं जिनके मन में पब्लिक सर्विस है।
क्या आप ये इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म करना चाहेंगे? ये तो ठीक है, बाई इलेक्शन है, चलो हो गया, मगर 18 महीने के बाद में जब दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या आप चाहेंगे कि ये जो अफवाहें चली है कि इलीगल वोटिंग डली है, तो उसको सुधारने के लिए सिटी वोटर लिस्ट लगा सकती है, अगर सिटी के पास में वोटर लिस्ट हो, और या वो सिटीजनशिप की आईडी मांगे, तो क्या आप इस बात के लिए सिटी के साथ तालमेल करेंगे, सिटी के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये अफवाहें और ऐसी गलत चीज़ें ना हो? प्रीतम जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। और जो सिटी का इलेक्शन ऑफिस है, उनको मेजर्स लेनी चाहिए थी। अगर या तो वो सिटीजनशिप का प्रूफ मांगते, कोई कार्ड मांगते, अगर नहीं है तो जो वोटर लिस्ट है उनके पास होती, ताकि क्रॉस चेक हो सकता है। और मैं इलेक्ट हूँ चाहे ना हूँ, मैं इस बात का हमेशा ही बीड़ा उठाऊंगा कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ी फेयर होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब वोटिंग होती है तो क्या कैंडिडेट या उसके सपोर्टर पोलिंग स्टेशन के आसपास हो? जहाँ तक मेरी समझ है, कम से कम उन्हें 100 फीट दूर होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सपोर्टर्स की तो आप बात ठीक कह रहे हैं। कैंडिडेट या उसका एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो इलेक्शन ऑफिस उसको ऑथोराइज करता है कि वो आके प्रोसेस देखे फेयर हो रही है कि नहीं। मगर एक कैंडिडेट के ज़्यादा वहाँ होड़ नहीं होनी चाहिए थी। और वहाँ जो काफ़ी हमारे लोग जो बहू बेटियों को, बहनों को लेके आ रहे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट किया गया, इसलिए इस बात का वोटिंग पे भी असर पड़ा। या ये मेरा सवाल पूछने का यही मकसद था कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि उन्हें हरास किया गया, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए, कि आप में ऐसी क्या बात है जो बाकी के 31 कैंडिडेट्स में नहीं है? तो आप जरा ये थोड़ा खुल के बताइएगा प्लीज़। पहले तो प्रीतम जी, ये जो इलेक्शन है, ये मुखिया, गांव के मुखिया की इलेक्शन नहीं है, सरपंच की इलेक्शन नहीं है। जो हमारे भाइयों ने बांटा है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, गांव के नाम पे और लास्ट नेम के, गोत्र के नाम से, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारी कम्युनिटीज़ को साथ रख के, कनाडा में मल्टी कल्चरिज्म है, सारी कम्युनिटी को साथ रख के चलना चाहिए। मैं जब से अखबार निकाली है 5 साल से, या ठीक है पंजाबी हैं हम, हिंदू हैं हम इकट्ठे होकर रहें, इसके साथ साथ मैंने फ़िलिपिनोज़ को, नेपालीज़ को, गुजरातीज़ को और कम्युनिटी को भी जोड़ा है। और उनका जो मैं प्यार जीता है, उनका विश्वास जीता है, इसलिए मैं सबसे हटके हूँ। और मेरे को उम्मीद है कि 22 फरवरी को जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तो वो कुछ और ही होंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि आप सारे वार्ड 12 को साथ लेकर चलें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हारमनी टीवी के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।